देखिए, जैसे पहले भी बोला गया था, हार्ट अटैक मतलब छाती में दर्द होगा, खून की नाड़ी बंद होगी हार्ट में, हार्ट मसल है वहाँ पे आपको पेन होगा। तो सबसे कॉमन सिम्टम हार्ट अटैक में है छाती में दर्द, छाती में भारीपन, या हाथ में दर्द जा रहा है लेफ्ट साइड में। सबसे कॉमन सिम्टम हार्ट अटैक का, या सडनली सांस फूल जाता है आपका, वो भी हो सकता है। तो हार्ट अटैक तो बड़ा सिंपल है, सब लोग अवेयर भी हैं, इतने सालों से हम हार्ट अटैक सुनते आए हैं। बट ब्रेन में, जैसे डॉक्टर ने बोला कि ब्रेन की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण या लकवा या पैरालिसिस या फालिस जिसको बोलते हैं, बोलने की दिक्कत, देखने में दिक्कत, हाथ में कमज़ोरी, चलने का बैलेंस ख़राब हो जाता है। तो ये अगर लक्षण किसी को आए अचानक से, तो आप तुरंत हॉस्पिटल पहुँचें। तो इसके लक्षण अलग हैं, इसके लक्षण अलग हैं। एवरेज 1 से 2 पेशेंट रोज़ हमारी इमरजेंसी में और ओपीडी में आते हैं। ओपीडी वाले पेशेंट पुराने भी हो सकते हैं या थोड़ा लेट आए तब भी हो सकता है, पर इमरजेंसी में एवरेज 1 से 2 पेशेंट रोज़ आते हैं। उस 2 में से हो सकता है 1 फिट हो जाए हमारे 4 घंटे में, कई बार वो 4.5, 5, 6 में आता है, कई बार 2 दिन के बाद भी आता है। तो हमारे एवरेज इन अ मंथ 30 से 50 या 50-60 पेशेंट हमारे पास आ जाते हैं स्ट्रोक वाले, जिनको हम ट्रीटमेंट करते हैं यहाँ पर। देखो, रिकवरी टेक्स, अगर कोई विंडो पीरियड से बाहर आया, 4:30 के बाद आया है, हम कुछ नहीं कर सकते, टाइम निकल गया है, नाड़ी भी खोल दी, कुछ नहीं हुआ, तो मान के चलिए वो रिकवरी विल टेक फ्यू मंथ्स। वो 3 महीने हो सकता है, 6 हो सकता है, साल, 2 साल भी हो सकता है। कई बार पेशेंट उसके साथ भी रहना सीख जाते हैं कि मेरा हाथ कमज़ोर है, वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि ब्रेन के सेल डैमेज हो गए हैं, सारे जो कंट्रोल सेंटर है, कंट्रोल सेल, वो डैमेज हो गए। अब वो ठीक कैसे होगा? रिहैबिलिटेशन थेरेपी से। फर्स्ट ट्रीटमेंट जब आप हॉस्पिटल में आते हैं तब होता है, दूसरा होता है जब आपकी रिहैब स्टार्ट होती है। तो रिहैब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्चार्ज के बाद आपके फिजियो और रिहैब ही है। टाइम फ्रेम 3 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल लग सकता है, डिपेंड करता है डैमेज कितना है। अगर डैमेज छोटा है तो रिकवरी जल्दी हो जाएगी, अगर डैमेज बड़ा है तो रिकवरी में टाइम। एक्चुअली आज 29 अक्टूबर, एवरी ईयर दिस इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड स्ट्रोक डे। ये स्ट्रोक डे इसलिए मनाया जाता है टू क्रिएट अवेयरनेस, लोगों को जागरूक करना अबाउट स्ट्रोक और स्ट्रोक की लक्षण को डिटेक्ट करना। क्योंकि ऐसा देखा गया है, जो थीम है इस साल की भी, एवरी मिनट काउंट्स। मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी की जान बचाना और स्ट्रोक के लक्षण को कम करना। तो एक तरीके से इसको हम कह सकते हैं कि ट्रीटमेंट का ज़रिया है। दूसरा, प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रोक इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जो हमारे डे टू डे लाइफ में रिस्क फैक्टर्स बहुत सारे हैं, चाहे वो अल्कोहल लीजिए, चाहे स्मोकिंग लीजिए, अपना डाइटरी खान पान का तरीका देखिए, स्ट्रेस लेवल्स देखिए, लाइफस्टाइल देखिए, मोबिलिटी, एक्सरसाइज, बहुत सारी चीज़ें आज की डेट में कम हो रही हैं। वो भी एक मेजर कारण है जिसकी वजह से हम स्ट्रोक का इंसिडेंस काफ़ी हाई देख रहे हैं इन डे टू डे वर्ल्ड। इसीलिए हम जागरूकता को बढ़ाने के लिए लक्षण को डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी व्यक्ति में बैलेंस का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, या आई साइट में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, चलने फिरने की दिक्कत आ रही है, फेस का कोई एंगल चेंज हो रहा है, या एंगल चेंज हो रहा है, साइमल्टेनियसली बोलने में लड़खड़ाहट है, जिसको हम स्पीच इम्पेयरमेंट कह रहे हैं, चलने में लड़खड़ाहट है, तो इन सारे लक्षण्स को डिटेक्ट करना है और जल्दी से जल्दी एक स्ट्रोक रेडी फैसिलिटी में जाना है। स्ट्रोक रेडी फैसिलिटी वो है जहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट हो, सीटी स्कैन की सुविधा हो और तुरंत थ्रोम्बोलिसिस करने की सुविधा हो। साइमल्टेनियसली न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, रिहैबिलिटेशन, आईसीयू, न्यूरो क्रिटिकल केयर, सारी सुविधाएं एक रूफ के अंदर हों, तभी हम इन पेशेंट्स को बेटर सर्वाइवल, बेटर आउटकम। एंड एज रिपीटेडली सेड, टाइम इज़ वेरी क्रूशियल, टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट इन मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रोक। जो हम इस साल की थीम, और ईयर बाय ईयर द थीम स्टिल रिमेन्स एवरी मिनट काउंट्स। और काफ़ी ये चीज़ें, सपोर्टिव चीज़ें को आगे प्रचार भी करना चाहिए और लोगों से शेयर करना चाहिए कि स्ट्रोक इज़ स्टिल करेक्टेबल, स्टिल प्रिवेंटेबल एंड देयर इज़ अ ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल। तो ये जागरूकता ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी, तभी हम चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं।